लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान का ये एहसास है कि यह वफ़द मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। शहर हैदराबाद की मशहूर समाजी तंजीम तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने आज अपने ऑफिस की एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ बहुत सारे मसलक के उलमा का CM KCR के साथ मुलाकात करते हुए सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद और मंदिर को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर किए जाने वाले मामले में नुमाइंदगी करने पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए बतलाया कि यह आवाम को खुला धोखा है और इस मौके पर उन्होंने अपना नज़रिया भी पेश किया। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद के सिलसिले में आज हैदराबाद के MP साहब के साथ उलमा और मशाइखीन का एक वफ़द चीफ़ मिनिस्टर से मुलाक़ात करने के लिए गया। ये पहले से तयशुदा मुलाक़ात थी यकीनी तौर पर, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान का ये एहसास है कि यह वफ़द मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। नंबर एक कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की नहीं थी और ये वक्फ नोटिफाइड ज़मीनात थी जिस पर 2 मसाजिद थी। उसको शहीद करने का इख्तियार रियासती हुकूमत को नहीं था, लेकिन रियासती हुकूमत ने अपने रेज़ोल्यूशन को पास करके बाज़ाब्ता कैबिनेट रेज़ोल्यूशन हुआ इस पर और पूरी इमारतों को मुनहदिम करने का रेज़ोल्यूशन हुआ और मसाजिद को और एक मंदिर को वहाँ पर समझिए कि ढा दिया गया। इस पर कोई सवाल नहीं किया गया चीफ़ मिनिस्टर से कि आपको कौन सा इख्तियार था कि मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करें। नंबर एक, अगर रियासत के चीफ़ मिनिस्टर सेकुलर हैं, मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, तो फिर रियासत के चीफ़ मिनिस्टर को तेलंगाना के मुसलमानों से माज़िरत ख़्वाही करनी चाहिए थी। मुसलमानों से चीफ़ मिनिस्टर ने आज तक माज़िरत ख़्वाही नहीं की है। नंबर 2, इस वफ़द में मौजूद, मुझे बड़ा दुख और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मौजूद उलमाए इकराम मशाइखीन इज़्ज़ाम ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की कि आपने कुरान मजीद और मसाजिद में मौजूद पारे और जानिमास और मसाजिद के दीगर मुतबर्रिकात को भी निकालने की कोई हिदायत नहीं दी और वही रख कर उसको समझिए कि मुनहदिम कर दिया गया और डबरीस को उठाकर फेंक दिया गया। तो कुरान की बेहुरमती का इख्तियार रियासत को या रियासत के सरबराह को नहीं है और इस पर सवाल नहीं किया गया। ये मुझे बड़ा दुख है और मैं मुतालबा करता हूँ कि 7 को चीफ़ मिनिस्टर जब असम्बली में इस सिलसिले में बयान देंगे तो मुसलमानों से चीफ़ मिनिस्टर को माज़िरत ख़्वाही करनी चाहिए। कुरान की बेहुरमती पर और मसाजिद को गिराने पर माज़िरत ख़्वाही करनी चाहिए। ये मसला कोई भीड़ आकर नहीं गिराई, ये ज़मीन कोई निज़ाई ज़मीन नहीं थी, कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं थी, ये स्टेट का एक्ट था। ये स्टेट एक्ट बहुत डेंजर है, इसके नतायज पूरे मुल्क में पड़ सकते हैं। इस वजह से हम इस ताल्लुक़ से बहुत कीन हैं और हम सतही सियासी लफ्फ़ाज़ी और सियासी फ़ायदों और सियासी मकर फ़रेब या मुनाफिकत की बात हम नहीं करना चाहते। ये स्टेट एक्ट था, इस पर चीफ़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मुसलमानों से माफ़ी चाहना चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर ये वफ़द समझिए कि कामयाब वापस हुआ तो फिर मेरा सवाल ये है कि वो मसाजिद के माने समझिए कोई ग्रेनेड लगा देना या संगे मरमर के समझिए दूध से धुले हुए पत्थर से मस्जिद का बना देना, ये मसाजिद नहीं है। वहाँ लाखों रुपए के शैंडल्स लगाना मसाजिद का नाम नहीं है। मस्जिद उसको कहते हैं शरीयत में
जो ज़मीन अल्लाह की नमाज़ों अल्लाह के लिए वक़्फ़ की गई और नमाजें वहाँ पर होती हैं, ज़मीन का नाम वक़्फ़ है और ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि ये वक्फ लैंड है, आप फौरी वक्फ बोर्ड के हवाले ये ज़मीनात को कर दें, वक्फ बोर्ड कल ही से यहाँ पर नमाज का इंतज़ाम करे। अगर कोविड है तो वहाँ जो सेक्रेटेरिएट में बहुत से मज़दूर काम कर रहे हैं, बहुत से इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोग मुसलमान हैं, वही वहाँ पर नमाज़ पढ़ लेंगे। बाहर से कोई जाकर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल ही से वहाँ नमाज अगर शुरू नहीं हो रही है तो ये वफद मुकम्मल नाकाम है, सियासी शोबेदेबाजी है और ये म्युनिसिपल इलेक्शन की शोबेदेबाजी है, बिहार इलेक्शन की शोबेदेबाजी है। और फिर ये वफद समझिए जो गया, अभी हमारे एमपी साहब की लड़की की शादी है, चीफ मिनिस्टर को रुखा देना भी मकसद और मतलूब था, तो अच्छी बात है, लड़की की शादी हो रही है, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन वो अकेले जाकर ये हालात में रुखा नहीं दे सकते थे। एक वफद को लेकर गए, मसाजिद की भी बात हुई। अभी एमपी साहब का ट्वीट आया, बड़ा सदमा और अफसोस के साथ, ये बात नोट कर लीजिए, उस ट्वीट को समझिए कि रिकॉर्ड भी कर लीजिए। एमपी साहब ने ट्वीट किया है कि 1500 SFT पर 2 मसाजिद बनेगी। मैं काबिल तरीन बैरिस्टर से यह बात कहना चाहता हूँ, ज़रा 1500 SFT को स्क्वायर यार्ड में कैलकुलेट कर लें तो टोटल समझिए 100 चिल्लर ज़मीन होती है। 1200 समझिए कि स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है, जबकि मस्जिद सियासत मोतमदी की ज़मीन एज पर गज़ट 700 स्क्वायर यार्ड के करीब है और मस्जिद हाशमी की ज़मीन 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा थी। वक्फ रिकॉर्ड में चलिए 56 स्क्वायर यार्ड है। और फिर एक बात और कही गई, उलमा से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलाया जा रहा था, आप बोलिए, सब बोलने के लिए पीछे हट रहे थे। आपके घर की बिरयानी खाए हुए थे, इस वजह से समझिए कि कुछ ना कुछ बोले दारुस्सलाम में बैठकर। तो ये है कि 1500 SFT नहीं, सीएम ने जो कहा, जो मुझे इत्तला मिली, आप बढ़ के ज़मीन ले लीजिए, बल्कि वो मस्जिद से ये मस्जिद तक, मस्जिद मोतमदी से मस्जिद हाशमी तक जितना एरिया है उतना आपको मैं देने तैयार हूँ। तो कितनी ज़मीन होती है चीफ मिनिस्टर को भी नहीं मालूम। करीब समझिए कि 2-3 हज़ार स्क्वायर यार्ड होती है मस्जिद मोतमदी से मस्जिद हाशमी तक। मुश्ताक मलिक बेवकूफ़ नहीं बनेगा, दूसरे बन जाएंगे। हम बहुत खरी बात करते हैं और कुलु कौलन सदीदा की बात करते हैं। तो ये है कि बहरहाल एक मजाक हुआ है। मस्जिदें तो बनाना ही था, मस्जिदें 1 मिलियन दस्तखत के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो टांग पकड़ के इख्तिदार से नीचे खींच देते थे। 1 मिलियन दस्तखतें हो गई हैं, पसीने निकल रहे थे शेरवानी में से, इस वजह से चीफ मिनिस्टर कने भागना पड़ा, ठुड्डियों को हाथ लगा के बुलाना पड़ा। तो मस्जिदें तो बनती थी। सवाल यह है कि तुमने तोड़ा कैसे, तुमने कुरान की बेहुरमती कैसे की, ये सवाल है। ये सवालात खड़े हुए हैं और इन सवालात पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम सिपर डालने वाले या झुकने वाले या जाकर चापलूसी करने वाले नहीं हैं। हम मिल्लत के साथ खड़े हैं और मिल्लत हमारे साथ खड़ी हुई है। 10 लाख तेलंगाना के मुसलमानों ने देहातों में, शहर में और मुख्तलिफ समझिए मुकामात पर दुकानों में दस्तखतें की हैं, वो उनके साथ हम ठहरे हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी 10 लाख दस्तखतों की ताकत ने आज समझिए कि जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन अभी ये सेक्रेटेरिएट पर जाकर कुरान को तलाश करने या मस्जिदों की जगह देखने के लिए मजबूर नहीं हुए, तो इनको खींच कर नीचे उतार दिया जाएगा, ये बात तयशुदा है। हम इस समझिए कि मुलाकात को सियासी ड्रामा समझते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम। लोड करो, लोड। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज,
उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।